हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंडरिंग हीरो। एंड आज है एक ब्राइट न्यू डे और हम जा रहे हैं बर्लिन। हम लोग सुबह सुबह अपने म्यूनिक के होटल से चेकआउट करके निकल गए बर्लिन के लिए। इवन दो म्यूनिक और बर्लिन के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, हमें एक फास्ट ट्रेन मिल गई जिसने हमें सुबह 9 बजे बोर्ड करके 2 बजे तक बर्लिन पहुंचा भी दिया। और ये हमें पड़ी फॉर अबाउट 25 यूरोस पर पर्सन। एंड यूथ के लिए थोड़ी सी 3-4 यूरो सस्ती मिल गई थी। सो अगर आप 27 से कम की एज के हैं तो इट्स अ बेनिफिट फॉर यू। यहाँ आप देख सकते हैं डबल ट्रिपल डेकर लेवल्स पे शॉप्स हैं यहाँ पे स्टेशन पे। मुझे देख के एकदम टीटो टर्मिनल की याद आ रही है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द कंट्री एंड यहाँ पे एयरपोर्ट से भी ज़्यादा यहाँ के ट्रेन स्टेशन में इतना डेवलपमेंट हुआ है। और हम यहाँ टैक्सी से यहाँ पहुँच गए हैं। ये है हमारा होटल जहाँ हम बर्लिन में 2 दिन के लिए रहेंगे। बर्लिन पहुँच के होटल में चेक इन करने के बाद हम निकल पड़े अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन जर्मनी की पार्लियामेंट बिल्डिंग राइट्सटैग के लिए। तो ये है यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड उसके नीचे है बहुत सारा ओपन ग्रासी लॉन एरिया। पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर जो आपको डोम दिख रहा है वहाँ पे जाना अलाउड है, लेकिन उसके लिए आपको प्रायर बुकिंग करनी पड़ती है। एंड हम लोगों को बुकिंग मिली आज का लास्ट स्लॉट विच वॉज एट 6:15। एक सिक्योरिटी चेक हुआ हमारा अभी, जिसमें काफ़ी सारे सिक्योरिटी पर्सनल थे। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है तो सिक्योरिटी ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा थी। उन्होंने हमसे बैग्स भी खुलवाए यहाँ पे एंड वो सब करने के बाद अब हम आ गए पार्लियामेंट बिल्डिंग के एकदम पास एंड फिर अभी हम ऊपर जाएंगे। जर्मनी के पार्लियामेंट को राइट्सटैग नाम पहली बार 1489 में दिया गया था, पर तब कोई और बिल्डिंग राइट्सटैग थी। इस बिल्डिंग को लेट 1800s में बनाया गया था एज दी पार्लियामेंट बिल्डिंग अंटिल 1933। फिर वर्ल्ड वॉर में ये काफ़ी तबाह हो गई थी एंड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ जर्मनी वेस्ट जर्मनी की कैपिटल भी बर्लिन से हटाकर बॉन कर दी गई थी। इन 1991 जब वॉर ख़त्म होने के बाद और ईस्ट वेस्ट जर्मनी के रीयूनिफिकेशन के बाद बर्लिन फिर से जर्मनी की कैपिटल बनी एंड 1999 में फिर से इस बिल्डिंग को एज पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी बनाया गया। ऑल्सो यहाँ 2010 तक इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, बट एक टेररिज्म स्केयर के बाद इसका एक्सेस भी सिर्फ रिजर्वेशन बेसिस पे कर दिया एंड हेंस हमें भी पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ी टू बी एबल टू एंटर दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और ये हम चलते चलते पहुँच गए ब्रांडेनबर्ग गेट, जो कि बर्लिन का सबसे आइकॉनिक सबसे सिंबॉलिक लोकेशन है। एंड अगर आप देखें तो आज स्पेशली बिकॉज इट इज़ संडे काफ़ी हैपनिंग है ये एरिया। यहाँ पे देखिए पांडा के कॉस्ट्यूम में एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे इतने सारे लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं, पीछे एक म्यूज़िक बैंड परफॉर्मेंस चल रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है इधर गेट के ऊपर, वो दूर से देखने पे ऐसे लग रहा था जैसे महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर जा रहे थे, तो दूर से देख के ऐसा ही लग रहा था। काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड भी ये हैं। आपको पूरे का पूरा ओल्ड बर्लिन घुमाएंगे आधे घंटे के टूर में, जिसका ये लोग चार्ज करेंगे 50 यूरोस फॉर 2 पीपल। जो हर साल एम्स्टर्डम में एक ट्यूलिप फेस्टिवल लगता है मार्च अप्रैल के टाइम पे, जब ट्यूलिप सीज़न होता है एंड अपेरेंटली इट इज़ एम्स्टर्डम इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर ट्यूलिप्स। लेकिन हम लोगों ने पिछले जो हम 5-10 दिन से घूम रहे हैं, हमने हर सिटी में ट्यूलिप्स देखे हैं, हर जगह ट्यूलिप्स देखे हैं, सड़क पे गार्डन में एवरीवेयर। द ओनली डिफरेंस इज़ कि एम्स्टर्डम में देयर आर ट्यूलिप गार्डन्स, जहाँ पे पूरे के पूरे गार्डन्स ही सिर्फ ट्यूलिप से ट्यूलिप्स भरे होते हैं। सो मे बी दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट अगर आपको सिर्फ ट्यूलिप्स देखने हैं तो उसके लिए आपको स्पेशली एम्स्टर्डम जाने की नीड नहीं है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट जा रहे हैं मेमोरियल टू दी मर्डर्ड जूस। यहाँ से पास में ही है, वो 250-300 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम हियर। हम पैदल ही घूमते घूमते आगे पहुँच जाएंगे। ये है मेमोरियल टू दी मर्डर्ड जूस। यहाँ पे कई सारे ऐसे पत्थर दिखेंगे आपको अलग अलग हाइट्स के, एंड ईच ऑफ दीज रिप्रेजेंट multiple Jews who were killed.
यहाँ पे टोटल 2711 डिफरेंट स्टोन्स बने हैं. The number of people, the number of Jews who were killed were much more. This is just a small replica of that. एंड ये इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि बर्लिन जो जर्मनी के कैपिटल में है, एंड जैसा कि आप सबको पता होगा वर्ल्ड वॉर टू जर्मनी की वजह से ही स्टार्ट हुई थी. एंड हिटलर ने इतने सारे लोगों को, इतने सारे ज्यूज़ को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रख के बहुत ही इनह्यूमन वे में मारा था. तो ये बस एक सिम्बोलिज़म है. एंड आज तक यहाँ के लोग रिपेंटेंट हैं जिस तरह से उन लोगों ने ज्यूज़ को ट्रीट किया था. एंड इसीलिए यहाँ पे मेमोरियल बनाया हुआ है उनकी याद में. और कोल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी को ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट सपोर्टर थी और वेस्ट जर्मनी मोर ऑफ कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक थी. या जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है बर्लिन वॉल. ये बर्लिन वॉल के कुछ टुकड़े एक्चुअली. ये जो आप जगह मेरे पीछे देख रहे हैं पोट्सडामर प्लेट्स, यहाँ की भी एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है. तो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ये काफ़ी बिजी स्क्वायर हुआ करता था जहाँ पे मतलब जहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग डेस्टिनेशंस, होटल्स एंड मार्केट्स थे. ये यूरोप का सबसे बिजीएस्ट प्लाज़ा में से एक कंसिडर किया जाता था. बट वॉर के बाद ये एकदम डेविस्टेट हो गया क्योंकि यहीं से बर्लिन वॉल गुजरती थी जो ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करती थी. तो इनफैक्ट ये अंडरग्राउंड स्टेशन भी बंद हो गया. एंड बीच में वो ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के एक वेस्टलैंड सा बन गया था. एंड इसके वजह से यहाँ पे कोई स्टेशन भी रुकना बंद, ट्रेन भी रुकना बंद हो गई थी. एंड इनफैक्ट मतलब वेस्ट बर्लिन के अंदर जो अंडरग्राउंड चलती थी वो ऐसे चलती थी कि वो ईस्ट बर्लिन में रुकती ही नहीं थी एंड वो वेस्ट बर्लिन में सीधे चली जाती थी. तो ये है इस स्टेशन और इस एरिया की थोड़ी सी हिस्ट्री. तो हम पोट्सडामर प्लेट्स से थोड़ा चल के आए तो यहाँ में एक और लाइन दिखी. तो बेसिकली 2 बॉर्डर्स थे. ये ईस्ट बर्लिन की साइड का बॉर्डर था और जो पोट्सडामर प्लेट्स की साइड है वो शायद वेस्ट बर्लिन का था. तो बीच में एक नो मैन्स लैंड थी जहाँ कोई भी नहीं रह सकता था, वेस्टलैंड थी. सो 2 तरफ आपको बर्लिन वॉल दिखेगी, सिर्फ एक. यहाँ लिखा भी है बर्लिनर मॉर, कब से कब तक बनी हुई थी. ये पूरे बर्लिन में बनी. ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है मॉल ऑफ बर्लिन. और ऐसे ही चलते चलते पोट्सडामर फ्लैट्स के पास हमें ये दिख गया. एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर लगा हमें. इनफैक्ट यही हमने बर्लिन सेंट्रल स्टेशन के यहाँ पे देखा था इसका ऐड, द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉल ऑफ बर्लिन. वैसे ये है तो सही बहुत ही ब्यूटीफुल मॉल, पर ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, जबकि छुट्टी है. छुट्टी पे तो ज़्यादा लोग होने चाहिए. यहाँ काफ़ी कुछ बंद लग रहा है क्योंकि लेबर डे है आज, तो इसीलिए शॉप्स बंद हैं. लाइक लोग तो टूरिस्ट अट्रैक्शंस के सामने दिख रहे, बट इस शॉप्स वाली एरिया में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है. ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है चेक पॉइंट चार्ली. एंड ये यहाँ का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है. जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे यहाँ पे एक चेक पॉइंट बनाया गया था जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी डिवाइडेड थे. बर्लिन की काफ़ी सारी हिस्ट्री इसके अराउंड रिवॉल्व है कि कैसे इसे डिवाइड किया गया था. सो यहाँ पे हिस्ट्री लिखी भी हुई है पीछे वॉल्स में. तो बेसिकली बर्लिन ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में डिवाइडेड था. एंड वॉर के बाद 4 पावर्स जो कि है यूएस, रशिया, यूके एंड फ्रांस, इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था बर्लिन पे. एंड ईस्ट बर्लिन रशिया ने ऑक्यूपाई किया था. एंड वेस्ट बर्लिन तीनों बाकी सुपर पावर्स जो है यूएस, यूके एंड फ्रांस, इन्होंने कंट्रोल किया था. रशिया ने काफ़ी बार इंसिस्ट किया कि डीमिलिटराइज कर देना चाहिए वेस्ट बर्लिन को, बट बाकी 3 पावर्स का कहना था कि उनकी फुल राइट है एक्सेस करने की टू दिस. तो इसी रिज़ल्ट की वजह से दोनों पार्ट्स कंट्रोल्ड थे बाय द रिस्पेक्टिव सुपर पावर्स. एंड अंटिल 1961 में थोड़ा इंटेंसिफाई हो गया. एंड तब ये बर्लिन वॉल खड़ी हुई थी. एंड इस बर्लिन वॉल को फिर फाइनली 1990 में ब्रेक किया था. लेकिन तब तक ये कोल्ड वॉर का सिनेरियो चलता ही रहा, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है. ईस्ट बर्लिन के जो जर्मन्स थे वो वेस्ट बर्लिन में नहीं आ पाते थे बिल्कुल ही. मार दिया जाता था अगर वो इस साइड आते थे. तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रजीम थी सोवियत ने जो रखी थी ईस्ट जर्मनी पे. बट फाइनली जब यूएसएसआर भी गिरा 1990 में
आई थिंक उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा उस पर एंड इसी वजह से रीयूनिफाई भी हो पाया जर्मनी। ये चेक पॉइंट चार्ली के पास ही एग्जीबिशन भी लगा हुआ है। ये एक और बर्लिन वॉल का टुकड़ा है एंड कुछ जगहों पे जैसे कि मैंने कहा था अभी भी प्रिजर्व कर रखा है, तो चेक पॉइंट चार्ली के पास भी प्रिजर्व है। तो देखिए थैंक यू गॉड किसी ने लिखा हुआ है। सच में बहुत ही खुश थे लोग जब ये रीयूनिफिकेशन हुआ था। ये आप जो देख रहे हैं दीवार टूटते हुए की फ़ोटोज़ हैं। ये है यूएस आर्मी चेक पॉइंट। बंकर सा बनाया है जो उस टाइम ओरिजिनली जैसा दिखता होगा। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फ्लैग। ये एक फ़ोटो स्पॉट भी हो गया है, लोग यहाँ फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। ये हम यहाँ के अंडरग्राउंड में फिर से आ गए हैं दूसरे डेस्टिनेशन जाने के लिए। Nach Kurt-Schumacher-Platz. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. और अब हम जा रहे हैं ये रिवर क्रूज़ करने के लिए। ये यहाँ की टाइमिंग्स दी हुई हैं। और ये प्राइसेस दिए हुए हैं। इस 1 आवर की क्रूज़ में हमने बर्लिन को एक अलग ही एंगल से देखा। द राइट्सटैग, इनके सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स, रिवर बैंक्स जहाँ पब्लिक इवनिंग्स एंजॉय करती है, पार्क्स ऑफ बर्लिन एंड अ लॉट मोर जो हम ऑन 2 फीट शायद कभी कवर ना कर पाते। हमने द म्यूज़ियम आइलैंड भी देखा जो कि फेमस है फॉर 5 म्यूजियम्स ऑन अ सिंगल आइलैंड, दैट टू इन द मिडल ऑफ द रिवर स्प्री। हमने बर्लिन कैथीड्रल और बहुत सारी प्रिटी बिल्डिंग्स देखी जिससे ये क्रूज़ हमें एकदम फुल ऑन पैसा वसूल लगा। तो अब हम आ गए हैं अलेक्जेंडर प्लाट्स। ये भी वन ऑफ द मोर पॉपुलर लोकेशंस ऑफ बर्लिन है। ये एक शॉपिंग एरिया है प्राइमरीली, एक शॉपिंग स्क्वायर। तो आप देखिए बहुत बड़ा ओपन स्क्वायर एंड अ लॉट ऑफ शॉप्स ओवर हियर। ये शायद थोड़ी कम आज लग रही है, दुकानें की बहुत बंद है बिकॉज ऑफ मेड, जैसा आपको बताया स्टार्टिंग में। यहाँ पे 2 चीज़ें जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक तो है ये टीवी टावर और दूसरा है ये वर्ल्ड क्लॉक, और ये दोनों साथ में एक ही फ्रेम में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। अब हमने अलेक्जेंडर प्लाज से बस नंबर 300 पकड़ ली है और हम जा रहे हैं ईस्ट साइड गैलरी। ये है बर्लिन की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस ईस्ट साइड गैलरी के बाहर, और सड़क पे इतना सारा कचरा मचा हुआ। तो ये है ईस्ट साइड गैलरी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। एंड जब 1990 में ये वॉल गिरी थी तो यहाँ पे 118 आर्टिस्ट ने ये वॉल को रीडेकोरेट किया था। एंड इसके पीछे आप ग्राफिटी देख सकते हैं, वो तो यहाँ के लोकल लोगों ने ही बनाई हुई है। लेट्स वॉक एंड सी यहाँ का। एंड अपेरेंटली इनमें से हर इमेज जो बनी है यहाँ पे, दैट सिंबलाइजेस पीस, हार्मनी, यूनिटी इन सम वे और द अदर। ये वॉल कोई क्रॉस कर रहा है और एक बंदा इसकी हेल्प कर रहा है उसको क्रॉस करने में, ये इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। यहाँ की सबसे फेमस पेंटिंग है इस वॉल की। आप देख सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे जमा।
तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं बर्लिन की वॉल्स है, ये भी लेफ्ट साइड पे वॉल है और वो भी वॉल है। एंड जस्ट उसके पीछे ये बहुत ब्यूटीफुल सा रिवर फ्रंट है, ये रिवर स्प्री है और रिवर स्प्री के रिवर बैंक्स पे यहाँ कॉन्सर्ट्स एंड चलते हैं एंड लोग सनसेट भी यहाँ एंजॉय करते हैं। सामने वो रेड ब्रिज है जो बहुत ही पॉपुलर है और यहाँ लोग बियर तो इनके लिए बहुत ही नॉर्मल है। बियर इज़ अ कल्चर हियर। जहाँ भी रिवर फ्रंट्स ओपन स्पेसेस और ग्रीन गार्डन्स हो, यहाँ ये पिकनिक्स मनाते हैं। हम भी थोड़ी देर बाकियों की तरह यहाँ ईस्ट साइड के रिवर फ्रंट पे रेस्ट करें। This is a great sunset spot by the way. और ये यहाँ पे इंडियन सॉन्ग्स बज रहे हैं, हिंदी सॉन्ग्स। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतना अच्छा वेदर, सनसेट का माहौल। आधे घंटे से आगे और अब हम जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ। हमारे पास 24 आवर्स की टिकट है जो कि 7:30 को ख़त्म हो जाएगी, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि उसके पहले ही घर चले जाएं। So classy. Hey. Oh. Hey. Give me the kick. सो विद दिस अब हमारा बर्लिन का टूर ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट हम निकलेंगे कल सुबह ड्रेसडेन के लिए, विच इज़ अगेन अ सिटी इन जर्मनी। ऑल इन ऑल बर्लिन वाज अ ग्रेट सिटी। जर्मनी का कैपिटल है, बहुत सारी हिस्ट्री है यहाँ पे, स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड वॉर एंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की। यहाँ बर्लिन वॉल देखने मिलती है एंड बहुत सारे मेमोरियल्स वर्ल्ड वॉर से ही रिलेटेड हैं यहाँ पे। बहुत सारे म्यूजियम्स, पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड अ लॉट मोर। बट अगर आपके पास कम टाइम है जर्मनी में एंड आपको एक ही सिटी कवर करनी है तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप म्यूनिक जाएं, नॉट बर्लिन। एंड इसके कुछ रीजंस ऐसे हैं कि म्यूनिक बहुत ब्यूटीफुल है अपने आप में। उसका एक प्री वर्ल्ड वॉर का भी जो कल्चर है, जो बिल्डिंग्स है, वो काफ़ी इंटैक्ट है। तो आपको एक ऑथेंटिक जर्मन कल्चर और ऑथेंटिक जर्मन मॉन्यूमेंट्स देखने मिलेंगे। बर्लिन हैड बीन डिस्ट्रॉयड, 60% ऑफ बर्लिन वाज डिस्ट्रॉयड इन द वर्ल्ड वॉर 2, तो इसीलिए काफ़ी कुछ जो बने यहाँ पे न्यूअर टाइप की बिल्डिंग्स है, तो उसमें वो ऑथेंटिक यूरोपियन वाइब इतना नहीं आता। एंड ऑल्सो क्लिनलीनेस ज़्यादा म्यूनिक में लगी, थोड़ी अप टाउन लगी सब कुछ चीज़ें। सो बिकॉज ऑफ दोज पॉइंटर्स आई फेल्ट म्यूनिक वाज मच बेटर। बट डेफिनेटली बर्लिन भी देखने लायक है। हमारे पास टाइम था तो आई एम ग्लैड कि हम बर्लिन भी कवर कर पाए, क्योंकि इतना सारा वर्ल्ड वॉर में जो कैसे इम्पैक्ट हुई एक सिटी, एक पूरा देश, वो देखने मिला हमें यहाँ पे। एंड आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा, इन्फॉर्मेटिव एंड एन्जॉयबल लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Please hit the bell icon for notifications. Until then, Keep traveling keep exploring and keep wandering. See you next time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Spurs. Happy birthday to you. I love it. This is beautiful. मेरा सालों का सपना सच हो गया। इसको मैं यूएस लेके जाऊंगा, फ्रेम करूंगा अपने रूम पे।